जानना चाहेंगे सुमित जी, एआई का ज़माना है, कंप्यूटर में रोज़ नई टेक्निक आ रही हैं, जी। तो आप अपने करियर का अभी और आने वाले 10 साल में कितना स्कोप देखते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि आजकल इस बात के ऊपर बहुत डिबेट भी चल रही है कि एआई जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, काफ़ी जॉब लॉसेस होंगे। देखिए, एआई को लेकर अभी जो भी कहा जाए वो काफ़ी स्पेकुलेटिव होगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ चेंज होने वाला है अभी। ख़ास तौर पे जो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आए हैं, चैट जीपीटी वगैरह, इनमें काफ़ी कुछ हो रहा है। लेकिन अगर मैं हमारे प्रोफाइल की बात करूँ, अगर मैं सिर्फ अपनी ही बात करूँ, जो हमारा प्रोफाइल है, मुझे लगता है कि हमारे लिए वो एक सहायक के तौर पे आएगा। हम ऑलरेडी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है हमने, लेकिन वो अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो एक्सपर्टीज़ को, वो एक्सपीरियंस को बीट कर पाए। अनुभव को बीट करने के लिए मशीन को भी टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि जो लोग अनुभव है, जिन्हें एक्सपीरियंस है, उन्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए वो एज एन असिस्टेंट का काम करेगा। लेकिन जो लोग थोड़ी मोनोटोनस जॉब्स में हैं, उनके लिए यहाँ पर एक कॉशन ऑफ वर्ड है कि वो थोड़ा सा अपना एक्सपर्टीज़ की तरफ ध्यान दें और कॉपी पेस्ट पे ना जाएं, तो उनकी जॉब्स को कुछ नहीं होगा। अदरवाइज उनकी जॉब्स को एआई जो है वो टोटली कंज्यूम कर जाएगा। तो लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस है, जिनको जो समझ से काम कर रहे हैं, उन्हें चिंता की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और इसको अपना एक असिस्टेंट की तरह आप यूज़ कीजिए। पहले आपने संगीत विशारद की और उसके बाद फिर लगा कि यार करियर के लिए ये मैं अचीव इतनी आसानी से नहीं कर पाऊंगा, तो जो विश्वास जगा के कंप्यूटर की जो फील्ड है इसमें आप बेहतर कर पाएंगे। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ सुमित जी? कुछ मेरे बहुत ही अच्छे शुभचिंतक थे, उनकी बात को मद्देनज़र रखते हुए, अपने परिवार की सहूलियत को देखते हुए, एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे कंप्यूटर्स की तरफ जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये आसान तो नहीं था, लेकिन मेरे जीवन में ये भी रहा है कि ईश्वर की एक बात, एक कृपा ये भी रही है कि मैं मल्टीपल फील्ड्स में रहा हूँ। मैंने ड्राइंग में भी हाथ आजमाया हुआ है, म्यूज़िक में भी रहा हूँ, कंप्यूटर्स में तो हूँ ही। तो ये जो है, ये एक सब कोइंसिडेंस की तरह स्टार्ट हुआ कि जब मैंने स्कूलिंग मेरी शुरू हुई, तो पहले तो मेरे को आस पड़ोस के लोगों ने पढ़ाकर इस लायक बनाया कि मैं स्कूल में जा सकूं। तो जब मैं स्कूल गया, तो स्कूल, मेरे पेरेंट्स थोड़े एप्रीहेंसिव थे कि नॉर्मल बच्चों के स्कूल में अगर भेजा तो बच्चे पे मजाक बनाते हैं, तो फिर वो फील होता रहता है बच्चे को। तो उन्होंने स्पेशल बच्चों के स्कूल में मुझे भेजा, जहाँ सीधा 4th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ टेस्ट के बेसिस पे। अब आपको पता है कि ऐसे स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं, उनका जो एजुकेशनल लेवल होता है वो दूसरे नॉर्मल लेवल के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। तो मेरी जो मानसिक स्थिति थी वो तो ऐसी थी कि मैं नॉर्मल एजुकेशन तो कर सकता था, लेकिन जो कारण मैंने बताया उस वजह से उस स्कूल में मैं गया। तो वहाँ पर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि ऐसे बच्चों को एक्सपोजर वो देते हैं एक्टिविटीज़ में, पढ़ाई से ज़्यादा। तो मुझे उन्होंने कहा कि म्यूज़िक और ड्राइंग, ये 2 चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। दोनों शुरू किए, पहले ड्राइंग किया। ड्राइंग का बड़ा अच्छा किस्सा ये रहा कि जब मैं, जो टीचर थे, जब मैं गया उनके पास, वो पहले मुझे देखकर थोड़ा सा घबरा गए कि उनको लगा कि पता नहीं कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि हाथ थोड़े से मुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो आप टेस्ट ले लो, मेरे फादर साहब ने कहा। तो उन्होंने मुझे पेंसिल दी और बोला कि बेटा एक आम बना के दिखाओ। मैंने मैंगो ड्रॉ कर दिया। तो उसके बाद फादर साहब ने बोला कि बताइए जी कि ये चलेगा? तो उन्होंने कहा चलेगा नहीं जी, ये तो दौड़ेगा। क्या बात है। तो उन्होंने मुझे लगभग 1 साल ड्राइंग सिखाई, बट क्योंकि स्कूल की रिक्वायरमेंट थी कि म्यूज़िक भी सीखना है, दोनों को एक साथ परस्यू करना मुश्किल था, और मेरा म्यूज़िक में वैसे भी शुरू से इंटरेस्ट था, तो फिर किसी एक चीज़ को छोड़ना ही था। तो ड्राइंग को छोड़ा, म्यूज़िक की लाइन में आया। 9 साल मैंने म्यूज़िक सीखा, ग्रेजुएट हुआ। बिल्कुल भारतीय शास्त्रीय संगीत, सिंगिंग में था, वोकल था मेरा। और म्यूज़िक के जो भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, परीक्षा होती है बाकायदा पूरी उसकी, तो मैंने उसमें ग्रेजुएशन डिग्री की, अलग अलग राग सीखे, लगभग 75 राग, 75 मैंने वहाँ पर कवर अप किए। और उसके बाद मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी दिए थे। मेरा गवर्नर, पंजाब के गवर्नर साहब के सामने भी परफॉर्मेंस हुआ था, रेडियो स्टेशन पे भी मेरा परफॉर्मेंस हुआ था। तो आपने वोकल सीखा जी। कोई इंस्ट्रूमेंट भी कोशिश ट्राई किया कभी? इंस्ट्रूमेंट में पियानो बजाता था, लेकिन क्योंकि फिंगर्स थोड़ी टिल्टेड हैं, तो इस वजह से उसको मैं परस्यू नहीं कर सकता था प्रोफेशनली।
लेकिन मैं शौकिया अभी भी बजाता हूँ, लेकिन मेरा जो प्रॉपर जो ट्रेनिंग है वो वोकल ही हुई है सारी। तो अगर हिंदुस्तानी क्लासिकल की मैं बात करूं, शास्त्रीय की, तो 10 थाट हैं जी 10 थाटों में राग हमारे यहीं से निकलते हैं। जी तो 2 या 3 राग के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बाद दोबारा आएंगे हम कंप्यूटर पर ही। जी। तो मैं अपने पसंदीदा राग बता सकता हूँ आपको। हाँ हाँ। तो मुझे राग मालकोस बहुत पसंद है, मुझे राग भीम पलासी बहुत पसंद है। तो ये 2 राग ऐसे हैं कि जो हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं। और इन 2 रागों की कॉम्पोजिशंस, अब तो मुझे बहुत अरसा हो गया, मैं आपको सच बताऊं, जब तक मैं शास्त्रीय सीखता था, शास्त्रीय गायन, तब तक मेरा लाइट म्यूजिक की तरफ उतना झुकाव नहीं था, क्योंकि हमें कहा भी जाता था कि लाइट म्यूजिक पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो लेकिन ये है कि फिर जब मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग अपनी ख़त्म की, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जो है वो गज़ल सिंगिंग की तरफ और लाइट म्यूज़िक की तरफ गया। फिर मैंने अपनी कॉम्पोजिशंस भी थोड़ी थोड़ी लिखनी, बनानी शुरू करी, तो इस तरीके से रहा। लेकिन शास्त्रीय गायन उस वक्त तो मैं बहुत अच्छे से सीरियसली परस्यू करता था। तो ये 2 राग मेरे फेवरेट रहे हैं, मालकोस और भीम पलासी।